Hi everyone, welcome to another video on my YouTube channel. इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट की कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस टू अर्निंग रेशियो का आपने सुना होगा बहुत जगह कि बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं या म्यूचुअल फंड होते हैं उनके फंड मैनेजर्स ये चीज़ कोट करते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस वक्त जो है वो काफ़ी मार्केट का लो चल रहा है और तो इस वजह से मार्केट जो है चीप हुई हुई है, इसकी वैल्यूएशन चीप है, तो ये बेहतर है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो इसके लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली होता क्या है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी रेशियो जिसको कहते हैं, जो कि हर कंपनी में, जैसे मैंने इसका PSU का खोला हुआ है तो इसका पी मल्टीपल बहुत ही कम चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं 1.07 चल रहा है, जो कि हिस्टोरिकली आई थिंक 5 से ऊपर ही होता है नॉर्मली। और PSX के इंडेक्स का अगर देखें तो हिस्टोरिकली 8 चलता है, जिसको आधा चल रहा है, 4 के करीब चल रहा है। तो पी रेशो बेसिकली होता क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशो जैसे कि नेम से पता भी चल रहा है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला है अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ऑफ द शेयर। आप प्राइस ऑफ शेयर से मुराद ये है जो इसका प्राइस चल रही है जिस भी शेयर की। इसके अलावा जो ई है, इसका मतलब है अर्निंग्स पर शेयर। अगर आप इसमें भी देखेंगे नीचे जाके तो इन्होंने फाइनेंशियल में EPS बताया हुआ होगा कि अर्निंग्स पर शेयर कंपनी के कितने हैं। EPS ये देखें मेंशन्ड है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि इसका EPS जो होता है, उस EPS का पूरा मतलब है अर्निंग्स पर शेयर, विच मीन्स कि आप जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की वो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ कि 1000 रुपये है, तो और उस कंपनी के 10 शेयर हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब उसका EPS जो है वो 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ है, यानी हर शेयर 100 रुपीज़ का है। और इस तरह उसकी पूरी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी पूरी जो कंपनी की वैल्यू है, उसमें एक शेयर कितने का है वो EPS कहलाता है। एक शेयर कितना अर्न कर रहा है बेसिकली वो EPS कहलाता है। तो EPS का बेसिकली फॉर्मूला ये होता है कि जो भी कंपनी अर्न कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का टर्नओवर साल का 5 लाख रुपए है और उसके 5 लाख ही शेयर है फॉर एग्जांपल, तो इसका EPS 1 होगा, यानी वो हर एक शेयर के हिसाब से वो 1 रुपये अर्न कर रही है। तो EPS का मतलब होता है अर्निंग्स पर शेयर। पी का मतलब सिंपल होता है कि प्राइस जो शेयर की चल रही है और डिवाइड बाय अर्निंग्स। अब जो PSO, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर PSO दिखाई हुई है, PSO का EPS इस वक्त आया है कोई अराउंड 180 170 कुछ आया है, जो पिछले साल का था, यानी एक शेयर ने अराउंड 170 रुपीज़ अर्न किए हैं। तो उसके हिसाब से जो पी 172 डिवाइड बाई 170 करें तो तकरीबन इतना PE रेशियो बनता है, जो कि अभी शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट काफ़ी चीप है। इसकी वजह अब ये अंदाज़ा किससे लगाया जाता है ये कि ये चीप है, इसकी वजह ये है कि हिस्टोरिकली ये शेयर कितने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड करता रहा है। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो ये इसका PE रेशियो 4 के अराउंड रहा है। तो अगर ये इस वक्त 1 पर ट्रेड कर रहा है तो ऑब्वियसली इट मीन्स कि इट इज़ चीप। इसलिए हम सुनते हैं कि आज से 5 साल पहले इंडेक्स, आज से 5 साल पहले भी अराउंड इसी रेंज में बाउंड कर रहा था 42,000 से 45,000 तक। बट उस टाइम मार्केट ओवर वैल्यूड या फिर नॉर्मल कहला रही थी इसकी वजह। लेकिन अब इंडेक्स हालांकि वहीं पे है, लेकिन अब मार्केट चीप कहलाती है। इसकी वजह सिंपल सी है कि जो 5 साल है उसमें कंपनी के रेवेन्यूज़ बहुत ग्रो किए हैं, अर्निंग्स बहुत ग्रो की हैं, लेकिन उस हिसाब से उनकी शेयर प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई। तो मार्केट इंडेक्स सेम जगह पे रहते हुए भी जो है वो मार्केट चीप हो गई है। तो ये बेसिकली
بات ہوتی ہے، اس لیے جو اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہیں یا شیئرز ہوتے ہیں ان کو ایک ایسٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ڈائریکٹلی انفلیشن سے بھی تعلق ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو کمپنیز ہیں یہ کوئی نہ کوئی چیز بیچ رہی ہیں. زیادہ تر جو کمپنیاں ہیں جیسے پی ایس او ہے یہ آئل بیچ رہا ہے. تو اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں ان دا پاسٹ 5 ایئرس، تو اوبویسلی اس کے ارننگس پر شیئر پہ بھی امپیکٹ آیا ہے، اور اس کے پی ایم اس کی ارننگس جو ہیں بڑھی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پی ای ریشو گر گیا ہے. اگر کیونکہ شیئر کی پرائس بھی گری ہے اور ارننگس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو تو آٹومیٹکلی اگر یہ سیم جگہ پہ بھی اس کی شیئر کی پرائس رہتی ہے تو یہ چیپ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ارننگس بڑھ گئی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پتہ لگانے کا کہ مارکیٹ جو ہے چیپ چل رہی ہے یا نہیں. ایسا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پورے انڈیکس کا ویٹیج نکالا جاتا ہے. انڈیکس ہمارا ہسٹوریکلی 8 کے ملٹیپل پہ ٹریڈ کرتا ہے، کیونکہ 4 کے ملٹیپل پہ کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ پرٹیکولر کمپنی کا بھی پرائس ٹو ارننگ ریشو دیکھ سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کمپنی کا جو ہے وہ کمپنی اس وقت چیپ چل رہی ہے اور یہ ایک اچھی کمپنی ہے ٹو بائی بیسکلی. تو آئی ہوپ یو انجوائڈ دس ویڈیو، اور آپ کو تھوڑا سمجھ آیا ہوگا کہ پرائس ٹو ارننگ ریشو بیسکلی کیا ہوتا ہے. آگے آنے والی ویڈیو میں اور بھی ٹرمینالوجیز آپ کو ایک جو ہے وہ شیئر کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ بیسکلی جو ہے وہ جو مختلف ٹرمینالوجیز ہیں اسٹاک مارکیٹ میں ان کا کیا کیا مقصد ہوتا ہے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.